राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये और के चक्कर से थक गया हूं। अब जीवन में और कब पूरा होगा महाराज जी? जब भगवान पर दृढ़ भरोसा हो जाएगा और उनके विधान पर आप राजी हो जाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। अंदर की जो मांग है ना, ये खत्म हो जाएगा। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो मेरे प्रभु करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हे हरि, तुम जैसे जैसे मुझे रखते हो मैं वैसे वैसे रह रहा हूं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमको दौड़ा रहे हैं। इन इच्छाओं को भगवान को समर्पित करना होगा। अब जैसा आपको मन आवे वैसे प्रभु चलाओ। मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में समर्पित करता हूं। आज से हमारी हर इच्छा आपकी इच्छा में। अब वो पूरी हो तो हमको खुशी नहीं मनानी, और वो ना पूरी हो तो हमें दुखी नहीं होना। प्रभु की इच्छा में इच्छा जोड़ देने से हम जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ये इच्छाएं ही वो पर्दा है जो हमें भगवान का दर्शन नहीं होने देती। ये इच्छाएं ही वो दुश्मन है जो हर समय हमारे हृदय को जलाती रहती है। पर हम इनको मित्र मानकर इनकी पूर्ति के लिए भागे भागे घूम रहे। पूरा जीवन देश विदेश सब भागे घूम रहे, पर वही इच्छाएं फिर नवीन इच्छाएं, इनकी पूर्ति कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। इनको भगवान को समर्पित कर दो तो शांति प्राप्त हो जाएगी। त्यागात जब नरसिंह मेहता जी के पास भात भरने का निमंत्रण आया तो उसमें तो करोड़ों की चीजें लिखी थी और था खाने के लिए भी नहीं। तो क्या किया? भगवान के आगे रख दिया। भगवान ने भरा भात कि नहीं भरा? तो हम अपने को जब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो अगर हमें जरूरत पड़ रही तो भगवान से कहेंगे आपके परिवार को जरूरत है, आप देख लीजिए। वो सब देख लेंगे, पूरे विश्व को देख रहे हैं, फिर आपके परिवार की क्या बात है। हम अपनी जिम्मेवारी लिए हैं ना, इसीलिए परेशान है। यदि हम अपनी जिम्मेवारी भगवान को देकर अपने कर्म को करें, अपने कर्तव्य को करें तो आनंदित हो जाएं। अगर आज हमें वो दे रहे हैं तो हम खा कर कीर्तन कर रहे हैं, अगर कल नहीं देंगे तो भूखे रहकर भी कीर्तन करेंगे। उन्हीं का करेंगे जैसे वो रखे, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। तो अगर हम भगवान को समर्पित हो जाएं तो बहुत अच्छे से आनंद से कार्य चले। अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान ने भी कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन हम फल के ऊपर आश्रित रहते हैं तो हम इसलिए परेशान रहते हैं। अगर हम फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, अब आप देखो स्वामी जैसा, तो बहुत अच्छे से निर्वाह हो जाए, हम चिंता भी न करें। तो भगवान का हर विधान मंगलमय होता है, ये बाद में पता चलता है। जो वर्तमान में होता है ना, वर्तमान में समझ में नहीं आता। वर्तमान में समझ आता है यार मंत्री पद से जेल में डाल दिया, लेकिन वो उनका विधान मंगलमय होता है। तो हम अगर उनके विधान में रहे तो मंगल भवन अमंगलहारी भगवान है। अमंगल का नाश करने वाले भगवान से कभी अमंगल नहीं हो सकता।